हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो जो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो डेली करंट अफेयर आप लोग सुबह 7 बजे बिल्कुल भी देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू किया है। तो भारतीय जन उर्वरक योजना किसने शुरू किया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, अंत में इसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रक्षा सचिव बने हैं ऑप्शन नंबर सी से जगह अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर जो कि भारत के रक्षा सचिव बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। तो दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहां पे किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से जो गुजरात में किया है। ठीक है, तो दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि हाल ही में जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं। तो जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं ऑप्शन नंबर ए से जगह कौस्तुभ, ठीक है, कुलकर्णी। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह कौस्तुभ कुलकर्णी जो कि जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि हाल ही में किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है। तो नई धन वर्षा योजना किसने शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह एलआईसी ने। ठीक है, तो एलआईसी ने नई धन वर्षा योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक, ठीक है, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। तो एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी का विमोचन किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह साहिल सेठी ने किया है। ठीक है, तो साहिल सेठी ने एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि हाल ही में U23, ठीक है, U23 विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो U23 विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा साजन भानवाल। तो साजन भानवाल बने हैं, जो कि U23 में विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तो पैनल का गठन जो कि गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही जगह तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मिशन स्कूल ऑफ ठीक है एक्सलेंस लॉन्च किया। तो एक्सलेंस लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च किया है, तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस कहाँ पे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह गांधीनगर में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए रखा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि हाल ही में भारत व्यापार सर्वधन संगठन के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक जो कि भारत व्यापार संगठन के कौन नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा प्रदीप
खरोला नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू किया है। तो भारतीय जन उर्वरक योजना किसने शुरू किया है, तो आप लोग जिन्होंने भी कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी। तो एक साझा ऐप कौन सी सरकार लॉन्च करेगी जो कि संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा गोवा सरकार लॉन्च करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दे रखा है कि हाल ही में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी से जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है। तो विश्व चैंपियन, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी से जगह रमिता जिंदल बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह रमिता जिंदल जो कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन